प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के मधुर और मीठे नाम में जय मसीह की। मेरी आशा है कि हम आनंदित और मगन हैं, क्योंकि हम परमेश्वर की उपस्थिति में पाए जाते हैं। हम इकट्ठे हुए हैं, जहाँ कहीं भी हम हैं वहाँ हम इकट्ठे हुए हैं कि हम परमेश्वर के नाम की स्तुति और आराधना को कर सकें, वचन में से सीख सकें और परमेश्वर को वो महिमा के बलिदान को चढ़ा सकें जिसके वह योग्य है। हालेलुया। एक साथ मिलके बोले हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए, इससे पहले कि हम प्रार्थना करें, हम एक पद को पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 104वां अध्याय और 33वां वचन कहता है, मैं जीवन भर यहोवा का गीत गाता रहूंगा, जब तक मैं बना रहूंगा तब तक अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। हालेलुया। मैं जीवन भर, हम जब तक जीवित पाए जाते हैं तब तक हम परमेश्वर के गीत को गाते रहेंगे और उसके भजन को गाते रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर इसके योग्य है कि हम परमेश्वर के गीतों को गाएं और उसको महिमा चढ़ाएं। हालेलुया। आनंदित और मगन होएं और तैयार होएं कि एक साथ मिलकर हम परमेश्वर को महिमा चढ़ा सकें। आइए, अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस सुंदर समय के लिए। पिता परमेश्वर, जो तेरी करुणा से, तेरे अनुग्रह से हम देखने पाए हैं। यस लॉर्ड, यू आर worthy, Lord, for all the praise, all the glory is yours, Lord Father. We give you thanks for each and every blessing that you have given us, Lord Father. We were nothing, Lord Jesus, but you made us worthy, Lord Father. परमेश्वर, हम इस योग्य नहीं थे, परंतु तूने हमें योग्य बनाया पिता परमेश्वर, कि हम तेरे नाम को अपने मुख से लेने पाए पिता परमेश्वर। इस समय में जब हम इकट्ठे हैं पिता, तेरी आशीष हम पे ठहरने पाए प्रभु जी पिता परमेश्वर। प्रभु जी, बंधन टूटने पाए, बीमारियों से लोग चंगे होने पाए पिता परमेश्वर, दुष्ट आत्माओं से लोग चंगाई को पाने पाए पिता परमेश्वर। ऐसा होने पाए, तेरा सिंहासन लगने पाए प्रभु जी। तब परमेश्वर, इस महामारी के समय में लोगों को प्रभु जी कोरोना से आजादी तू दिला पिता परमेश्वर। राजा प्रभु जी, सहायता कर, मदद कर पिता परमेश्वर। सब कुछ तेरे हाथों में सौंप देते हैं। इस विनती प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके मांग लेते हैं। सुनो, कबूल कर ले मेरे पिता। आमीन, आमीन। आइए मिलकर परमेश्वर को स्तुति और महिमा के बलिदान चढ़ाएं, ताली को बजाएं और अपने ऊंचे स्वर से परमेश्वर को महिमा दें। एक साथ मिलकर स्तुति और आराधना को करेंगे। सिवा है न कोई मेरा।
को स्तुति और महिमा के बलिदान चढ़ाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Oh, we give you glory, Lord. We give you praise, Lord. Hallelujah. Jesus. हाँ प्रभु, तू सब कुछ करने के लिए संभव है। You are able, Lord Father. तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं पिता परमेश्वर। तू सब कुछ करने में संभव है प्रभु जी। इस बात का अंगीकार करते हैं। You are able, Lord. God, you are able. We praise you, Jesus. परमेश्वर योग्य है सारे कामों को करने के लिए। जो हमारे लिए असंभव है वह परमेश्वर के लिए संभव है। हालेलुया। वो परमेश्वर तेरी स्तुति हो। आइए समय है हम एक कैरल परमेश्वर की महिमा के लिए गाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का जन्म हुआ है तो हमें परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा तारीफ करना आवश्यक है। आइए जब हम तैयारियों को करते हैं इस क्रिसमस को मनाने के लिए, तो एक गीत को परमेश्वर की महिमा के लिए हम गाएंगे एक साथ मिलकर।
अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। Thank you, Jesus, for this wonderful day that you have given us, Lord Father. Lord, you have chosen us, Lord Father, to be yours, Lord Father. We thank for all the blessings that you have given us, Lord Jesus. By faith we say, Lord Jesus, that we have given you the praise, Lord Jesus, from our heart, Lord Father. Accept us, Lord Jesus, and bless us, Lord Jesus. As we go into the Word of God, teach us, Lord Father, from your Word, Lord Jesus, so we may grow in you more and more, Lord Jesus. Hallelujah. We ask this prayer in Jesus' mighty name, amen. ये वह समय है जब हम वचन में से सीखेंगे और परमेश्वर में एक कदम और आगे बढ़ेंगे। तो मैं पास्टर निशिकांत को आमंत्रित करती हूँ कि वह आगे आए और वचन में से हमारे साथ बांटें। जय मसीह की। मैं आशा विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर बड़ी विश्वासयोग्यता से आप में से प्रत्येक को संभाल करके रखा हुआ है। हम इस वर्ष के 2020 के 12वें महीने के अंतिम महीने के तीसरे रविवार को एक साथ मिलकर के आराधना कर रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो उसकी बड़ी अद्भुतता के लिए, उस विश्वास योग्यता के लिए जो हमारे साथ निरंतर बनाए रखता है। सच में प्रियो, यीशु मसीह इस जगत में ज्योति बन करके आया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय और उसका 44 पद से लेकर के 50 पद इस प्रकार से कहता है, यीशु ने पुकार कर कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है वह मुझ पर नहीं वरन मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, और जो मुझे देखता है वह मेरे भेजने वाले को देखता है। मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में न रहे। यदि कोई मेरी बातें सुनकर ना माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूँ। जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता है उसको दोषी ठहराने वाला तो एक ही है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा, क्योंकि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की परंतु पिता ने जिसने मुझे भेजा है उसी ने मुझे आज्ञा दी और कि क्या क्या कहूँ और क्या क्या बोलूँ। मैं जानता हूँ कि उसकी आज्ञा अनंत जीवन है, इसलिए जो कुछ मैं बोलता हूँ वह जैसा पिता ने मुझसे कहा है वैसा ही बोलता हूँ। मैं आपका ध्यान जो है आज इस ओर लेकर के जाना चाहता हूं। आज का जो वचन का जो विषय है वह है प्रभु यीशु मसीह समस्त संसार के लिए ज्योति बनकर आया है। प्रभु यीशु मसीह समस्त संसार के लिए ज्योति बनकर के आया है। और मैं आपका ध्यान जो है 44 पद और 45 पद और उसके बाद 46 और 47 पद की ओर लेकर के जाना चाहता हूं, क्योंकि दो बातें जो मैं आज आप लोग से दो बिंदु पर मैं बात करूंगा। पहला है कि परमेश्वर का उद्देश्य इस संसार में, और दूसरा है परमेश्वर की पूर्ति इस संसार के लोगों के लिए। परमेश्वर का उद्देश्य इस संसार के लिए और परमेश्वर की पूर्ति इस संसार के लोगों के लिए। परमेश्वर का उद्देश्य इस संसार के लिए क्या है? 44 और 45 पद कहता है, यीशु ने पुकार कर कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है वह मुझ पर नहीं वरन मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, और जो मुझे देखता है वह मुझे नहीं पर मेरे भेजने वाले को देखता है। हालेलुया। बहुत साफ तौर पे परमेश्वर का जो उद्देश्य है इस संसार के लिए उस बात वह प्रकट हो रहा है। परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस संसार में इसलिए भेजा कि परमेश्वर को यीशु मसीह अपने द्वारा इस संसार में प्रकट करे। और कैसे प्रकट करे? अपनी बातों से, अपने विचारों से, अपने कामों से, अपने उस संबंध से जो जैसा वो पिता के साथ में रखता है, उस संबंध को जो है मनुष्य के सामने प्रकट करे, संसार में प्रकट करें। एक उद्देश्य, परंतु जो मुख्य बात है वो ये है विश्वास करना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। तो यहां पर जो परमेश्वर उस उद्देश्य को रखा हुआ है जिसके तहत यीशु मसीह संसार में आया है, और वो कह रहा है कि जो मुझ पर विश्वास करता है मेरे भेजने वाले पर करता है, जो मुझे देखता है वह मेरे भेजने वाले को देखता है। अर्थात परमेश्वर अपने आप को यीशु मसीह के द्वारा प्रकट कर रहा है, और यह बहुत जरूरी है। बहुत सी बार जब हम किसी घर में जाते हैं, प्रवेश करने से पहले वहां पे दरवाजे पर जो है वहां पे नेम प्लेट लगा हुआ होता है, और वह नेम प्लेट बताता है इस घर में कौन रहते हैं, इस घर का मुखिया कौन है। सचमुच में प्रियो, वैसे ही यीशु मसीह बता रहा है कि उसका भेजने वाला कौन है।
परमेश्वर अपने स्वयं को यीशु मसीह के द्वारा इस संसार में प्रकट कर रहा है। यह उद्देश्य है, यह उद्देश्य है कि परमेश्वर जो है वह जो है प्रकट हो जाए, इस संसार में प्रकट हो जाए। बहुत से लोग उसको ढूंढने के लिए अलग अलग तौर और तरीके अपना रहे हैं। मनुष्य जो है प्राचीन समय से ही प्रयास कर रहा है कि किसी तरह से उसको प्राप्त कर ले, उस परमेश्वर को प्राप्त कर ले, उस परमेश्वर तक पहुंच बना ले। परंतु परमेश्वर स्वयं अपने आप को इस संसार में प्रकट कर रहा है। आज से 2000 साल पहले यीशु मसीह इस संसार में पैदा हुआ और उसके पैदा होने के द्वारा परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा अपने आप को प्रकट किया। और परमेश्वर जो है बहुत साफ तौर से इस बात को, इस उद्देश्य को बता रहा है। और यही नहीं, उसके बाद में जो है दूसरी बात हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर जो है इस संसार के लिए पूर्ति भी कर रहा है, उद्धार की पूर्ति को कर रहा है। यहां पे लिखा हुआ है 46 और 47 पद में, मैं जगत में ज्योति होकर आया हूं ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में ना रहे। यदि कोई मेरी बात सुनकर ना माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूं। एक पूर्ति परमेश्वर जो है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कर रहा है, वह है उद्धार की पूर्ति। दूसरा जो है वो बता रहा है कि कैसे जब ज्योति इस संसार में प्रकट होती तो अंधकार को दूर होना है। जो शब्द यहां पर इस्तेमाल किया गया है वह संसार है मेरे प्रियो। और हम जानते हैं कि संसार जो है वह प्रारंभ ही से परमेश्वर से अलग हो रहा है। परमेश्वर जिसने इस सृष्टि की रचना की, पाप की वजह से एक अलगाव आ गया और संसार और उसके लोग जो हैं वे अंधकार में पड़ गए और वे अब उस ज्योति को देखना नहीं चाहते, उस ज्योति को ग्रहण करना नहीं चाहते। परंतु ज्योति इस संसार में ओ प्रभु यीशु मसीह के रूप में आई है ताकि जो अंधकार में पड़े हुए लोग हैं वे ज्योति में आ जाएं, अंधकार में से निकल करके। तो इस ज्योति का उद्देश्य क्या है? मत्ती रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय और उसके 16 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 16 पद, वहां पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी है। क्या हुआ है मेरे प्रियो? एक यीशु मसीह का जो उद्देश्य है परमेश्वर की उस पूर्ति में, वह उद्देश्य यहां पे पूर्ण हो रहा है। और क्या लिखा हुआ है? जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी। हालेलुया मेरे प्रियो, यह संसार उस ज्योति को नहीं पहचानता, परंतु जो लोग अंधकार में बैठे हैं उनके लिए एक बड़ी ज्योति चमकी हुई है। न केवल वो, परंतु साथ ही साथ जो लोग मृत्यु की छाया में बैठे हुए हैं उन पर भी ज्योति चमकी है। हालेलुया हालेलुया। यशाया उसका 9वां अध्याय और 2 पद जो है वह यहां पर पूरा हो रहा है। वहां पे लिखा हुआ है, यशाया 9 उसके 2 पद में लिखा हुआ है, जो लोग अंधकारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी है। मेरे प्रियो, परमेश्वर उस पूर्ति को कर रहा है कि जो लोग अंधकार के वश में पड़े हुए हैं, जो लोग मृत्यु के वश में पड़े हुए हैं, वे लोग ज्योति देख लें। हालेलुया। परंतु ये यहां पर खत्म नहीं हो जाता है। परमेश्वर का पूर्ति, परमेश्वर का उद्देश्य जो है वह हमारे जीवन में भी है। क्या हो गया है? अब हम जो है ज्योति बन गए हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसका 16 पद, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसके 16 पद में हम लोग को देखने को मिलता है, हम लोग पाते हैं कि परमेश्वर जो है उसी प्रकार से तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। क्या है? परमेश्वर अपने उस उद्देश्य को उस पूर्ति को जो उसने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस संसार में पूरा किया, हमारे जीवन के द्वारा भी संसार में पूरा करना चाहता है। और वो क्या है? वो ये है कि उसने हमें ज्योति बना करके, जिन्होंने ग्रहण किया प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में, जिन्होंने विश्वास किया है यीशु मसीह को उस ज्योति के रूप में, जिन्होंने उद्धार को पा लिया है, जिन्होंने नए जन्म को पा लिया है, उनके लिए लिखा हुआ है कि तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके।
ताकि वे तुम्हें तुम्हारे भले कामों को देख करके पिता जो स्वर्ग में है उसकी बड़ाई करने पाए, उसकी महिमा करने पाए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारे लिए यीशु मसीह ज्योति बन करके आया है। यीशु मसीह आपके और मेरे लिए ज्योति बन करके आया है। न केवल वो आपके और मेरे लिए ज्योति बन करके आया है कि वो हमें अंधकार के इस संसार में से हमें बाहर निकाल सके, परंतु साथ ही साथ वो चाहता है कि आप और मैं भी उसकी ज्योति बन जाएं। उसकी जो ज्योति है वो आप में और मुझ में चमक रही है। लूका रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और उसका 33 से 36 पद भी इस प्रकार से कहता है, कोई मनुष्य दिया बार के तल घरे में या पैमाने के नीचे नहीं रखता, परंतु दीवट पर रखता है कि भीतर आने वाले उजियाला पाएं। पद 34, तेरे शरीर का दिया तेरी आंख है, इसलिए जब तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला है, परंतु जब वह बुरी है तो तेरा सारा शरीर भी अंधेरा है। पद 35, इसलिए चौकस रहना कि जो उजियाला तुझ में है वो अंधेरा ना हो जाए। यीशु मसीह उजियाला जो हम में है वो अंधेरे में ना बदल जाए, इसलिए हम लोग चौकस रहना है। और 36 पद कहता है, इसलिए यदि तेरा सारा शरीर उजियाला हो और उसका कोई भाग अंधेरा ना रहे, सबका सब ऐसा उजियाला होगा जैसा उस समय होता है जब दिया अपनी चमक से तुझे उजाला देता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, वह दिया हमारे जीवन में हमारे लिए उजियाला बन करके आया हुआ है। अब हम उस दिया के समान उस ज्योति को फैला रहे हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 4 और 5 पद वहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी, और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। हालेलुया। यीशु मसीह इस संसार में ज्योति बनकर के आया और उसमें जीवन है। मेरे प्रियो, जिस क्षण आपने और मैंने उस यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिया, वह ज्योति आप में और मुझ में चमकने लगी है। अब हम जैसे पहले जीवन में जीवन को जी रहे थे वैसे जी नहीं रहे हैं, और यह ज्योति लगातार काम कर रही है और बहुत से जीवनों को अभी भी बदल रही है, और वह ज्योति यीशु मसीह स्वयं है। हालेलुया। पर क्या है दुख भरी बात यह है कि जब ज्योति इस संसार में चमकती है, अंधकार में चमकती है, तो अंधकार उसे ग्रहण नहीं करता है, अंधकार उसे समझता नहीं है। परंतु खुशी की बात यह है कि जहां पर ज्योति चमकेगी वहां से अंधकार को जाना ही होगा। हालेलुया, हालेलुया। और यही बात है प्रियो कि वह ज्योति आप में और मुझ में चमकी है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 9 पद वहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। हालेलुया। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी, और वह ज्योति आज से 2000 साल पहले इस जगत में आ चुकी है। हालेलुया। ताकि इस संसार के अंधकार को मिटाए, ताकि हमारे जीवनों से पाप को मिटाए और हमें उद्धार दे। हालेलुया, हालेलुया। और न केवल हमें उद्धार दे, परंतु अब हम में और हम में से हो करके वह ज्योति अंधकार में संसार में चमकने लगी है। हालेलुया। गलातियों उसका 4 अध्याय उसके 4 पद में बिल्कुल साफ तौर से लिखा हुआ है, जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। मेरे प्रियो, यीशु मसीह इस संसार में बिल्कुल सही समय में जन्म लिया है। तो अब क्या करें आप और मैं जो है रोमियो उसके 2 अध्याय उसके 19 पद के अनुसार से अब आप और मैं अंधों को मार्ग दिखाने वाले, राह दिखाने वाले बन जाएं। अब आप और मैं क्या करें, कैसे हम अपने जीवन से परमेश्वर के उस उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं। अब आप और मैं जो है अंधकार में पड़े हुए लोग के लिए ज्योति बन सकते हैं। तो क्या करें मेरे प्रियो, आइए हम परमेश्वर की ज्योति बन करके चमकने लग जाएं। ध्यान रखिए, यदि ऐसा ना हो तो क्या होगा। अगर ऐसा ना हो तो दुर्घटना हो सकती है। बहुत पुरानी बात है, प्राचीन समय की बात है। उस समय में जब रेलवे से निकलने के लिए जो है वहां पर रेलवे फाटक नहीं हुआ करते थे, ऐसे समय में जब रेलगाड़ियां गुजरा करती थी तो वहां पर जो चौकीदार हुआ करता था उसको लालटेन लेकर के खड़ा रहना पड़ता था, यह बताने के लिए कि ट्रेन यहां से गुजर रही है और मैं लालटेन लेकर रखा हूं ताकि जो है कोई आ ना जाए। और ऐसा हुआ एक बार जो है एक व्यक्ति जो है उस ट्रेन आ रही थी और ये चौकीदार था वो लालटेन लेकर के वहां पे खड़ा हुआ था
और वहां से जो है एक घोड़ा गाड़ी आ रही थी दौड़ी हुई, और घोड़ा गाड़ी जो है उस ट्रेन से टकरा गई। वो उस एक्सीडेंट में जो है 6 लोग करीब जो उस घोड़े गाड़ी में बैठे हुए थे, टांगे में बैठे हुए थे, वे लोग मारे गए। इसके लिए जांच कमेटी बैठाई गई, जांच हुआ, पता लगा। उन लोगों ने चौकीदार को बुलाया और उससे पूछा, क्या जब ट्रेन वहां से गुजर रही थी तो तुम वहां पर थे? उसने कहा जी सर। क्या तुम्हारे हाथ में लालटेन था? उसने कहा जी सर। और उन्होंने जो है बता दिया कि ये जो है तांगे वाले की लापरवाही थी और उसकी वजह से ये दुर्घटना हुआ है। बहुत वर्षों बाद जब ये चौकीदार बूढ़ा हो गया और अपने मृत्युशैया पे था, अचानक से कुछ बुदबुदाने लगा, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। अचानक उसका बेटा जो है उसकी ओर झुका और पूछा, पिताजी आप क्या कहना चाहते हैं? उस बूढ़े चौकीदार ने जो मृत्युशैया पे पड़ा हुआ था, उसने कहा कि वो हादसा, वो दुर्घटना। उसके बेटे ने बोला, हां वो दुर्घटना, पर उसमें तो आप बाइज्जत बरी हो गए, उसमें तो आपकी कोई गलती नहीं थी। उसके पिताजी ने कहा, हां वो दुर्घटना में वो जांच करने वाले लोग इस बात को पूछे ही नहीं कि क्या तुम्हारी लालटेन जल रही थी या बुझी हुई थी। उन्होंने इतना पूछा कि क्या तुम्हारे पास लालटेन था? मैंने कहा हां, पर मेरी लालटेन बुझ गई थी। मेरे प्रियो, आप और मैं इस जगत में परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ज्योति हैं, और इसलिए जरूरी है कि वह ज्योति आप में और मुझ में चमकती रहे, वह ज्योति बुझने ना पाए। आइए हम देखिए कि क्या सचमुच में इस क्रिसमस के त्योहार में, इस समय में जबकि समस्त संसार जो है क्रिसमस को मनाने की तैयारी कर रहा है, सचमुच में प्रभु यीशु मसीह की वो ज्योति हम में जल रही है। परमेश्वर का उद्देश्य और परमेश्वर की पूर्ति को क्या हम इस संसार में पूरा कर रहे हैं? क्या आप और मैं इस संसार में परमेश्वर की ज्योति बने हुए हैं? सब तरफ, सब घरों में और चकाचौंध लाइटियां सज रही हैं। बहुत से लोग क्रिसमस को जोर शोर से मनाने की तैयारियां कर रहे हैं, पर क्या ऐसे समय में भी लोग तैयार हैं कि उस सच्चे और उस जीवते परमेश्वर के बारे में लोगों को गवाही दे सके? अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, अपने पड़ोसियों को, अपने सहकर्मियों को यीशु मसीह के बारे में बता सके, यीशु मसीह के प्रेम के साथ में प्रेम कर सके? क्या उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं? मेरे प्रियो, परमेश्वर की ज्योति जब तक अंधकार में नहीं चमकेगी, जब तक आप और मैं उसके गवाह नहीं हो जाएंगे। हम उन लोगों के लिए जो अंधकार में पड़े हुए प्रार्थना नहीं करेंगे, और वे जो हमारे आसपास रहते हैं, हमारे मित्र में, हमारे रिश्तेदार, हमारे सहकर्मी, हमारे पड़ोसी, हम उनके लिए प्रार्थना नहीं करेंगे, उनसे प्रेम नहीं करेंगे, तब तक उसका उद्देश्य और उसकी पूर्ति इस संसार में पूरी नहीं होगी। तो अब हम क्या करें? आइए, जब हम इस क्रिसमस को मनाने के लिए उत्साहित हैं, जोश में हैं, तो आइए आप और मैं मिल करके अपने मित्रों के लिए, अपने सहकर्मियों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए प्रार्थना करें। उनके साथ में प्रभु यीशु मसीह के उस गवाही को बांटें जो उसने हमारे जीवन में अद्भुत काम किए हैं। आइए उसके प्रेम को बांटें, और होने दें कि सचमुच में वो यीशु मसीह इस अंधकार में जीवन में उन लोगों के भी जन्म लेने पाए, जैसा उसने आपके और मेरे जीवन में जन्म लिया है। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। अपने सर को झुकाएं। मैं जगत में ज्योति होकर आया हूं, ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वो अंधकार में ना रहे। हालेलुया। प्रभु, सचमुच में तू ज्योति बनकर के आया है, और जो तुझ पर विश्वास करते हैं वे अंधकार में ना रहें, तू चाहता है। प्रभु जी, सहायता कर प्रभु, जैसे हमने तेरी ज्योति को प्राप्त किया है, वैसे बहुत तेरे लोग भी तेरी ज्योति को पाने पाए। सचमुच में बहुत तेरे लोग भी तुझ पर विश्वास करने पाए, जैसे हमने तुझ पर विश्वास किया है, क्योंकि तू सच्ची ज्योति है। प्रभु जी, तू जगत की ज्योति पिता परमेश्वर, और इस संसार के अंधकार को मिटाने की सामर्थ तुझ में है। प्रभु, तू जीवता और सामर्थी है, और हम विनती और प्रार्थना करते हैं इस समय में प्रत्येक लोग जो इस संदेश को सुन रहे हैं, सहायता कर कि इस क्रिसमस को पिता परमेश्वर अर्थपूर्ण बनाने के लिए
लिए इस क्रिसमस में प्रभु जी पिता परमेश्वर उन लोगों के लिए जो तुझे ज्योति के रूप में नहीं जानते हैं, जिन्हें तुझ ज्योति को ग्रहण नहीं किया है, वो प्रार्थना करने पाए प्रभु जी, वो गवाही को उन लोगों के साथ में बांटने पाए और प्रेम करने पाए। सहायता कर प्रभु जी के हर एक के साथ तेरी दया प्रभु जी उमड़ने पाए, तेरा प्रेम प्रभु जी प्रकाशित होने पाए। हम अपने जीवनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, तेरी अद्भुतता को हम मांगते हैं और तेरी महिमा के लिए जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं। तू सहायता कर, सभी को आशीषित करते हैं प्रभु, यीशु के नाम से विनती और प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूं कि आप आशीषित हुए हैं। यदि आप आशीषित हुए हैं तो जरूर दूसरों को आशीषित करें। प्रभु आप सबको आशीष दे।